आपने सोच लिया कि आपके जीवन में उम्मीद नहीं है, आशा की किरण नहीं है, तो शायद छोटी से छोटी परेशानियां भी आपको घबराने पर मजबूर कर देगी। हमारी जिंदगी में ही सारी परेशानियां हैं, हम सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा तो जीवन बिल्कुल बेसलेस है, मीनिंगलेस है। तो जरा एक बार इस चूहे के बारे में जरूर सोचिएगा, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जरूर सोचिएगा कि अगर वो अपने सर्वाइवल के लिए इतनी मुश्किल कंडीशन से बाहर निकल सकता है, तो आप क्यों नहीं निकल सकते? अगर आपके जीवन में उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, आप होप छोड़ चुके हो कि नथिंग इज गुड फॉर मी या कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो इन चीजों को बदल लो। होप यानी उम्मीद। अगर ये शब्द आपके जीवन में है ना, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हो। और अगर आपने सोच लिया है कि आपके जीवन में उम्मीद नहीं है, आशा की किरण नहीं है, तो शायद छोटी से छोटी परेशानियां भी आपको घबराने पर मजबूर कर देगी। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी में ही सारी परेशानियां हैं, हम सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ी सी उम्मीद रखिएगा दोस्त, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई हाथ आपको जरूर निकालेगा उस मुसीबत से बाहर। आप सोचो, ये जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये चूहों के ऊपर सच में एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कर्ट के द्वारा। तो डॉक्टर कर्ट ने क्या करा था, चूहों के अंदर होप सर्वाइविलिटी के चांसेस देखे थे कि जैसे इंसान के पास अगर उम्मीद होती है, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। अगर मेरे पास उम्मीद है तो शायद मेरे जीवन जीने का तरीका बिल्कुल नए ढंग से स्टार्ट हो जाएगा, मैं डिप्रेस नहीं रहूंगी, मैं चीजों से निकलने की कोशिश करूंगी। और अगर मैंने उम्मीद छोड़ दी कि नहीं, मुझे तो उम्मीद है ही नहीं, तो जब मुझे तो उम्मीद है ही नहीं, मैं पहले ही इतनी नेगेटिव हो चुकी हूँ, तो मैं उस सिचुएशन से निकलना चाहूंगी ही नहीं। मैं सोचूंगी कि जो हो रहा है होने दो, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मैं शायद अपने कर्मों पे रोना स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन नहीं, हमें ये करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के बाद जितने भी लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, उनके अंदर फिर से उम्मीद आ जाएगी। क्योंकि मैं एक बहुत शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ, और यहाँ पर किसी इंसान ने नहीं, चूहे ने मोटिवेट करा है हमें। अब आप कहोगे मैम ये कैसे संभव है, चूहे हमें मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर कर्ट ने मिड 1950s में एक्सपेरिमेंट करा था चूहों के ऊपर। वो ये देखना चाहते थे कि चूहों की वजह से हमारे अंदर क्या मोटिवेशन आ सकती है, कैसे सर्वाइविलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक चूहे को पानी के अंदर डुबो दिया। उन्होंने ये देखना चाहा कि चूहे के अंदर चाहत है जीवन जीने की कि नहीं है। बिल्कुल सही निकले वो, क्योंकि चूहा पानी में गया, कोई स्ट्रगल नहीं करा और चूहा डूबकर मर गया। अब ये देखना चाहते थे दूसरे चूहे के साथ, तो उन्होंने क्या करा, दूसरे चूहे को पकड़कर भी पानी में डाल दिया। अब यहाँ पर उनकी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हुई, क्योंकि इस चूहे के अंदर होप थी, उम्मीद थी। इस चूहे ने पूरे 15 मिनट तक स्ट्रगल करा, उछला कूदा और बाहर आने की कोशिश करी। लगातार 15 मिनट उसकी कोशिश देखकर डॉक्टर कट ने सोचा कि अब वक्त आ गया इसको बाहर निकालने का। तो डॉक्टर कट ने उस चूहे को बाहर निकाला और उसको थोड़ी देर सुखाया, आराम करने के लिए छोड़ दिया। तो यहां से मुझे तो ये समझ आया कि चूहे की उम्मीद देखकर चूहे ने सिचुएशन का सामना करा, मरा नहीं वो, उसने स्ट्रगल करा जीवन जीने के लिए। और शायद उसकी ये उम्मीद देखकर डॉक्टर ने उसको बाहर निकाल लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर ने उस चूहे को फिर से पानी में डाला, और इस बार डॉक्टर को ऐसा लगा कि पिछली बार 15 मिनट के लिए इसने स्ट्रगल करा था, शायद इस बार आधे घंटे के लिए स्ट्रगल कर ले। लेकिन डॉक्टर ने इस बार चूहे की अभी मदद नहीं करी। डॉक्टर ये देखना चाहते थे कि चूहा पानी में कितनी देर सर्वाइवल के चांसेस ढूंढता है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा नहीं, पूरे पूरे 60 घंटे चूहे ने पानी में स्ट्रगल करा। और उस स्ट्रगल को देख के डॉक्टर ने उस चूहे को 60 घंटे बाद पानी से निकाला। तो ये है तो बहुत बेसिक सा, मामूली सा एक्सपेरिमेंट। लेकिन आप सोचो कि अगर इस चूहे के अंदर पहले वाले चूहे की तरह होप नहीं होती, उम्मीद नहीं होती, तो क्या ये जी पाता? नहीं जी पाता। सिमिलरली अगर आपके जीवन में भी ऐसे सिचुएशंस चल रही हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो दोस्त, जैसे डॉक्टर कट का हाथ इस चूहे को बाहर निकालने के लिए आया था, वैसे ही हो सकता है किसी का हाथ आपको मिल सके। चूहा तो बिल्कुल हेल्पलेस था, लेकिन आप हेल्पलेस नहीं हैं। अगर आप सिचुएशन से थक कर चूर हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरा तो जीवन बिल्कुल बेसलेस है, मीनिंगलेस है, तो जरा एक बार इस चूहे के बारे में जरूर सोचिएगा, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जरूर सोचिएगा कि अगर वो अपने सर्वाइवल के लिए इतनी मुश्किल कंडीशन से बाहर निकल सकता है, तो आप क्यों नहीं निकल सकते? हमारे जीवन में कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती जो हमारी विल पावर को मात दे दे। यहाँ पर चूहे ने उम्मीद रखी, जीवन जीने की उम्मीद रखी, तो वो जिया, निकला।
अगर ये उम्मीद छोड़ देता तो शायद इसकी हालत भी पहले वाले चूहे की तरह हो जाती। सिमिलरली अगर आपके जीवन में उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, आप होप छोड़ चुके हो कि नथिंग इज गुड फॉर मी या कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो इन चीजों को बदल लो। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारे साथ पॉजिटिव होता है। मान लो मुझे किसी ने बहुत बुरी सिचुएशन में डाल दिया, मैं उससे निकल ही नहीं पा रही हूँ, मैंने सोच लिया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर मैंने ये चीज सोच ली कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं उस चीज से निकलने की कोशिश ही नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं सीख गई उस चीज से बाहर निकलना, क्योंकि मुझे उम्मीद है एक दिन मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी, मुझे उम्मीद है मैं ये चीज कर लूंगी, मुझे उम्मीद है मैं हर हर किसी को हरा दूंगी, हर किसी को गलत साबित कर दूंगी। तो जब हम उम्मीद वर्ड खुद से जोड़ लेते हैं ना, अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हम सक्सेस पाने में बहुत 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 काबिल हो जाते हैं। डॉक्टर कर्ट ने बहुत प्यारी सी बात लिखी थी, द पावर ऑफ होप एंड रिलायंस इन ओवरकमिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि हाँ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं भी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार, कुछ तो अच्छा होगा ना जीवन में। तो ये छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी थी उन लोगों के लिए जो जीवन में हिम्मत हार चुके हैं। तो दोस्त हिम्मत मत हारो, आपको खुद को पहले वाला चूहा नहीं बनाना है जो पानी में डूबकर मर गया था, यानी मेरे पे कोई मुसीबत आई तो मैं एकदम ढेर हो गई, मैं कुछ निकल ही नहीं पा रही हूँ। आपको दूसरे वाले चूहे की तरफ बनना है कि पहले थोड़े टाइम में हमने ये स्ट्रगल करा, हमें सक्सेस मिल गई, बहुत लंबे अरसे तक उसको सक्सेस नहीं मिली थी, यानी 60 घंटे, बहुत ज्यादा 60 घंटे बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, वो निकल नहीं पा रहा था, लेकिन 60 घंटे के बाद वो जिया ना। तो अगर आपके पास भी ऐसा फेज चल रहा है कि बहुत लंबा अरसा हो गया कि कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है, तो रुको यार, कुछ तो अच्छा होगा आपके साथ भी, क्यों नहीं होगा अगर आपने जीवन में होप करी है तो। सो गाइस, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि उम्मीद मत छोड़ो, हर चीज अच्छी होगी, हर चीज बढ़िया होगी, बस उम्मीद के साथ रहो। So thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.